2023 नगर पालिका चुनाव के लिए एक बहुत रोमांचक वर्ष, खासकर नैनीताल जिले के संदर्भ में कहूं तो रामनगर नगर पालिका एक महत्वपूर्ण सीट है जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर मानी जाती है। भाजपा भी हमेशा खुश रहती है, उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। फिलहाल ये सीट रिजर्व होने वाली है क्या ये एससी होने वाली है या ओबीसी होने वाली है या सामान्य है, इस पर छोटी सी चर्चा है। देखिएगा इस रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। जब रामनगर के विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तराखंड में 2022 में, तो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू की थी। लोगों ने बहुत सराही और हमारी निष्पक्षता की तारीफ भी करी है। उस निष्पक्षता को बनाए रखेंगे, ऐसा हमें आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। रामनगर नगर पालिका के लिए रिपोर्टिंग हमने शुरू कर दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको रिपोर्टिंग पसंद आएगी। सबसे पहले बात करते हैं, क्या यह नगर पालिका सीट रिजर्व होने वाली है? रिजर्व होने से फायदा किसको है? देखिए, जनरली ये जो सीट है कई वर्षों से ये लगातार ओबीसी होती रही है। सामान्य सीट होने के नुकसान है किसके लिए? भाजपा के लिए, और कांग्रेस के लिए तो फायदेमंद कोटी रही है। लेकिन क्या वास्तव में यहाँ कांग्रेस के नगर पालिका चेयरमैन बनते हैं? अगर हम बात करें हमारे हाजी अकरम जी की, बिंदास है, उनके बारे में यह कहा जाता है कि सब दिल सबके प्रिय हैं और रामनगर में सबको एक नजर से देखते हैं। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए जाते हैं, हालांकि कभी सबूत नहीं मिले हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि रामनगर नगर पालिका की जो चेयरमैन सीट है ये ऑलरेडी रिजर्व रहती है हाजी अकरम जी के लिए, चाहे वो कांग्रेस से लड़े या ना लड़े या निर्दलीय लड़े, जीतते वही हैं। क्योंकि अगर ये सामान्य सीट रहती है तो एक तरफा जीत होती है किनकी? हमारे आदरणीय हाजी अकरम जी की। लेकिन अगर ये रिजर्व होती है तो भी उनकी जीत निश्चित हो जाती है। एक शर्त में वो हार सकते हैं, अगर ये सीट शेड्यूल कास्ट हो जाए या अनुसूचित जाति के खाते में चली जाए। लेकिन क्या रामनगर नगर पालिका की सीट ऐसी होनी चाहिए? इस पर संदर्भ है। फिलहाल इस समय एक कयास लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से और विशेषकर हाजी अकरम की ओर से कि यह सीट जनरल रहे, सामान्य रहे। सामान्य रहने से उन्हें यह फायदा होगा कि इस सीट में सामान्य होते ही भाजपा और जनरल सीट के कई दावेदार खड़े हो जाएंगे और वो अकेले दावेदार होंगे चेयरमैन के लिए मजबूती के साथ, और फिर वो चेयरमैन बन जाएंगे। कारण यह है कि रामनगर नगर पालिका में मुस्लिम ज्यादा है और एकमात्र चेहरा है हाजी अकरम जी। और मुसलमानों के बारे में यह कहा जाता है कि जहां पड़ता है एक तरफा वोट पड़ता है। हालांकि अब ये दौर थोड़ा बदलता चला जा रहा है, लेकिन हाजी अकरम जी की बात करें तो मुसलमान उन्हें आज भी अपना भरोसा जताते हैं। अगर वो खड़े होते हैं तो मुसलमान एक तरफ वोट उन्हें ही करता है, सिर्फ राजनीतिक मुसलमानों को छोड़ के। यानी जो भाजपा का कट्टर वोटर है वो भाजपा को ही वोट करेगा, लेकिन जो सामान्य वोटर है मुसलमान वो निश्चित रूप से आंख बंद करके हाजी अकरम को ही वोट करेगा। इसमें कोई दोहराए संशय नहीं है। इसलिए मैंने कहा यह सीट कांग्रेस के लिए नहीं है, यह सीट हाजी अकरम जी के लिए है, अगर ये नॉर्मल सीट होती है तो। अब बात करते हैं कि अगर ये रिजर्व होती है, ओबीसी बनती है। अगर ओबीसी बनती है तो निश्चित रूप से कद्दावर उम्मीदवार है भगीरथ लाल चौधरी जी, जो इस बार भाजपा की ओर से लड़ेंगे अगर उन्हें टिकट मिला तो। और अगर ये ओबीसी सीट रही तो ऐसी स्थिति में खतरा साबित हो सकता है हाजी अकरम जी के लिए। तो मैं अंदरूनी सूत्रों से खबर मिली कि नगर पालिका जो सर्वे करवा रही है वो चाहती है कि ये ओबीसी सीट ना रहे, जनरल सीट हो जाए। लेकिन अगर हम आंकड़ों की स्थिति में देखें तो इस सीट को सामान्य रहना चाहिए, ऐसे लोगों की मान्यता है। अगर ये सीट सामान्य रहती है तो इससे यह होगा कि कांग्रेस को फायदा होने वाला है। कांग्रेस को यूं फायदा होने वाला है कि भाजपा के फिर कई लीडर चुनाव में उतरेंगे और हमारे माननीय विधायक के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाएगा कि वो किसके लिए पैरवी करें, किसके लिए ना करें। इसलिए वो भी चाहते हैं कि यह सीट रिजर्व रहे, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि मेरी कभी इस पर दीवान सिंह जी से चर्चा नहीं हुई है, जो माननीय विधायक हैं रामनगर के। तो अगर सामान्य सीट होती है तो सभी उनके प्रिय हैं। तो ऐसी स्थिति में जब किस किस के टिकट लड़ेंगे, और यह मान लीजिए कि गणेश रावत जी जब यहां से निर्दलीय चुनाव लड़े तो उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी और तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से। तो गणेश रावत सामान्य चेहरे के रूप में बहुत कद्दावर उम्मीदवार है। लेकिन और भी ऐसे चेहरे हैं, अगर टिकट मिले तो भाजपा में फूट पड़नी तय है। यानी कि अगर सामान्य सीट होती है तो निश्चित रूप से हाजी अकरम के लिए यह दांव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाजपा में फूट पड़ेगी, लोग अलग अलग खड़े होंगे, वोट बढ़ जाएंगे और मैं जीत जाऊंगा। तो वो चाहते हैं कि सामान्य सीट हो, ऐसा मुझे अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर मिली। अब ओबीसी सीट रहने से, दरअसल रामनगर में हम बात करें तो यहां पे सामान्य ज्यादा है या ओबीसी ज्यादा है, यह भी चर्चा का विषय है।
सही आंकड़े में आपको लेके आऊंगा जब मैं रामनगर वासियों से आपको लाइव इंटरव्यू सुनाऊंगा, उनकी राय भी जानूंगा कि ये सीट ओबीसी होनी चाहिए या जनरल होनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे रामनगर के विधायक चाहते क्या है। तो हमें जब यहां आम चर्चा की, अनौपचारिक चर्चाएं की हम लोगों ने, खासकर कांग्रेसी मित्रों से, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायक है या भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर लोग हैं, वो चाहेंगे कि यहाँ एससी सीट हो जाए। उससे ये होगा कि एससी के उम्मीदवार बहुत कम है भाजपा में और टकराव की स्थिति नहीं होगी, और माननीय विधायक की माता बच्ची भी उन्हें कम करनी पड़ेगी, जिसके लिए पैरवी किसके लिए करें किसके लिए ना करें सामान्य सीट होने पर, तो उससे वो बच जाएंगे। तो वो खुद चाहेंगे कि ये एससी सीट हो। हालांकि ये कहा जाता है कि उत्तराखंड सरकार तय करेगी कि रोटेशन में ये एससी होती है या जनरल, लेकिन फिलहाल पिछली बार ये ओबीसी थी और कई बार ये ओबीसी रही है। अगर ये महिला सीट रिजर्व हो जाती है तो भी किसका फायदा होने वाला है? भाजपा का। तब ऑलरेडी हाजी अकरम जी साइड हो जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा हाजी अकरम को हराने के लिए मैदान में उतरना चाहती है या अपने अहम को लेकर भाजपा के बाकी उम्मीदवार भी इस लड़ाई में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब ये सवाल मैं रामनगर की जनता के बीच आने वाला हूं ये लेकर कि ये सामान्य सीट होनी चाहिए, ओबीसी होनी चाहिए या एससी होनी चाहिए। फिलहाल स्पष्ट तौर पर जब मैंने लोगों से बात की तो सबने एक ही बात कही यहां पर, खासकर कांग्रेसी लोगों ने भी, कि सामान्य सीट होना चाहिए। सब आए और देखें किसमें है कितना दम, क्या वो वास्तव में हरा सकते हैं हाजी अकरम जी को। हमें तो लोगों ने बताया कि माननीय विधायक तो किसी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि ये सामान्य सीट हो। अब उनकी क्या मंशा है ये तो उनका इंटरव्यू लेकर ही पता करूंगा। फिलहाल ये छोटी सी रिपोर्ट थी जो आपने सुनी है। तो रामनगर के लोगों से विनम्र निवेदन है, जैसा प्यार आपने मुझे रामनगर विधानसभा में दिया था ईमानदारी के साथ, चाहे आप औपचारिक बात करें अनौपचारिक बात करें, लेकिन जरूर करें। अनौपचारिक बात भी करूंगा मैं आप लोगों से जो ऑन कैमरा नहीं होगी, उससे हमें हमारे विश्लेषण में बहुत फायदा मिलता है। तो रामनगर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जब 2022 में हम रिपोर्टिंग करने गए थे तो हमने कई लोगों से अनौपचारिक बातें भी की थी और उसी कारण से हम सटीक भविष्यवाणी कर पाए थे। और चुनाव के ठीक 4 दिन पहले हमें यह स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस ने बाजी मार ली है, यानी कांग्रेस ने अपने कैडर वोट को बचा लिया है विधानसभा चुनाव में। तो आप देख सकते हैं कि हमारी रामनगर विधानसभा की जो रिपोर्टिंग थी उसके कारण लोगों ने हमारी पत्रकारिता को सराहा भी था। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार भी अपना प्रेम देंगे और मैं अपनी निष्पक्षता को बनाए रखूं, ऐसा मैं आपसे सहयोग चाहता हूं। फिलहाल रामनगर की सीट जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो, कैसी हो, ये मैं आपके बीच सवाल लेके आने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि हर व्यक्ति अनौपचारिक और औपचारिक तौर से अपने सवाल अपनी राय मुझे जरूर देगा। फिलहाल भाजपा के लोगों से विनती है, निवेदन है कि अगर आप वास्तव में युद्ध चाहते हैं, हाजी अकरम जी को हटाना चाहते हैं, तो आपको एक होना होगा अपने एक उम्मीदवार पे। अगर आप अभी से ओबीसी एससी जनरल सीट में मनमुटाव करते रहे तो भला नहीं होने वाला। और मैं कांग्रेस से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास एक कद्दावर उम्मीदवार है हाजी अकरम जी के तौर पर, उन्हें निश्चित रूप से आप सामने रखिएगा। एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल बाकी पार्टियों की बात करें, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी भी इस बार मुखर है शायद, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। तो मेन टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस में ही होती है। जीत रहे हैं, दोहरा दूं, हाजी अकरम और कांग्रेस की हम बात करें तो हाजी अकरम जीतते हैं, कांग्रेस नहीं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। फिलहाल जय उत्तराखंड, जय रामनगर।